ठीक, आपका क्या कहना है? देखिए जो खबर आ रही है कि औरंगजेब की, हाँ, कि औरंगजेब की कब्र को हटा देना चाहिए, उसको लेके जितना दंगा हो रहा है नागपुर में, क्या विचार? अरे औरंगजेब तो पता नहीं कब थे कब नहीं थे। अब आजकल के ज़माने में रोजी रोजगार के छोड़ करके अब औरंगजेब मुगल बादशाह कहाँ पैदा हो गए। रोजी रोटी की बात करें, महंगाई की बात करें तो अच्छा लगता है। अब औरंगजेब तो जब 500 साल पहले थे कि 1000 पहले थे, कब थे, वो चले गए, मुगल बादशाह चले गए। अब जो बादशाह है वो अपनी बात करे, अपनी रियाया को जो है ना रोजगार दे, महंगाई कम करे, ये अच्छा लगेगा। अब पुरानी बातों में एक दूसरे को लड़ा करके राजनीति करना ये नहीं अच्छा लग रहा है मुझे, जो है बिल्कुल ये अच्छा नहीं लग रहा है। और बोला जा रहा है कि बच्चे जो हैं गलत इतिहास पढ़ रहे हैं, इतिहास से हटा देना चाहिए औरंगजेब को। औरंगजेब की कौन सा इतिहास है? अब नया इतिहास कोई पढ़ा दे। औरंगजेब का इतिहास कोई जो है किसी को मालूम ही नहीं कि आजकल के लड़कों को। औरंगजेब का तो इतिहास किसी से नहीं पढ़ाया गया मैम। कोई नहीं जो है ना, सब कहने की का बात। इतिहास पढ़ाया गया तो बीच में वो भी बंद करा दिया था इन लोगों ने। बंद कर दिया, बात खत्म हो गई। वो तो बंद कर दिया था पहले ही। औरंगजेब का इतिहास पढ़ाया गया यार। अकबर, बाबर, तैमूर और शाहजहां की कहानियां भी सबने पढ़ी होंगी, इतिहास सबने पढ़ा होगा। तो उसमें जरूरी नहीं है कि औरंगजेब का नाम हो, लेकिन ऐसे लोगों का इतिहास में नाम है जिससे ना, जिसको पढ़कर ना तो हम आईएएस बन सकते, ना तो पीसीएस बन सकते, ना तो डीएम बन सकते। हाँ, अंबेडकर को पढ़कर हम लोग डीएम और एसपी बनेंगे। हम लोग भारत के संविधान को शिवाजी का इतिहास कैसे पढ़ेंगे अगर औरंगजेब को हटा देंगे? नहीं, उनको हटा कैसे देंगे? तो फिर और ये बताओ मुझे, शिवाजी की तो लड़ाई ही उनसे की। हाँ, तो शिवाजी हमारे लिए प्रथम है। शिवाजी हमारे लिए प्रथम भारत कब्र है, वो महानता दिखाता है कि शिवाजी ने लड़ाई लड़ी थी उनके साथ, वहाँ कब्र बनी है औरंगजेब की, तो क्यों हटा देना? तो औरंगजेब की कब्र रहना क्यों है? हाँ, ये अरे बताइए, तो शिवाजी की महानता कैसे दिखाएंगे? क्यों ना दिखाएंगे शिवाजी की? साबित होता कि हमने यही कबर खोद दी थी, अपनी जगह पर दफना दिया था, उसमें ये साबित होता। समझो बात को, कॉमन सेंस लाओ यार दादा। ठीक है भाई, इसमें ये साबित होता हमने उसको जाने नहीं दिया, यही कबर खोद दी उसकी। जो हमारे देश में गद्दारी करे उसकी यही कबर खोद देंगे, याद रखिए। जो पूर्वजों से गलती हुई है उनका आज नहीं तो कल, नहीं तो भविष्य में जैसे कि क्या गलती? जैसे कि औरंगजेब की पहले नाम पे कब्र हो गई, ज्ञानवापी मंदिर हो गया, उसके बाद चित्रकूट में एक यज्ञवेदी मंदिर हो गया, यज्ञवेदी मंदिर हो गया। जो पूर्वजों द्वारा गलतियां की गई हैं, उनको अगर जो भारत की जनता चाहती है वोट देकर भारत के संविधान के अनुसार किसी पार्टी को वोट देती है और सरकार बनाती है, सब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब। उनके कब्र पे कौन जाके फूल डालता है या कोई उनको महान बताता है? हाँ, तो उसका रहने का क्या, रहे ना रहे वो अपनी जगह है। तो ये कोई भारत के लिए मुद्दा नहीं है, लेकिन कि औरंगजेब और बाबर, हुमायूं, ये मुद्दा नहीं है। मुद्दा नहीं है ये मानते हैं, तो फिर वीएचपी क्यों इस चीज का मुद्दा बना रही है और उठा रही है? और बड़े मुद्दे हैं ना देश बीएचपी ने नहीं, मैडम मैं माफी चाहूंगा, बीएचपी ने नहीं, अब्बू आजमी जी ने उठाया है। सपा के विधायक अब्बू आजमी जी ने ये मुद्दा उठाया है। कब्र खोदने की बात तो वीएचपी ने किया ना, बाकायदा वीडियो बना रहे हैं। बाद में सब हुआ है ना, वो तो उनके बयान क्रिया की प्रतिक्रिया हुई है ना, वो तो बाद में सब हुआ है ना। तो वही बात तो कहने का मतलब इनका वही है कि बात को घुमाया क्यों जा रहा है। बात समझे, जो मुद्दा नहीं है उसको मुद्दे को मत बनाओ। आप देश में खुशहाली चाहते हो कि नहीं चाहते? क्यों नहीं आप चाहते? बिल्कुल चाहते हो ना, तो खुशहाली के नफरत के बीच होने से आ जाएगी। बताइए, एक मिनट अरे सुनो, अगर मैं आज गलत कार्य करूंगा तो लोग मुझे गालियां बकेंगे। अगर मैं आज अच्छे कार्य करूंगा, लोग इसकी लड़ाई लड़ूंगा तो मुझे अच्छी तारीफ करेंगे। तो बात होगी सच्चाई की। यहाँ नफरत की राजनीति का बीच क्यों बोया जा रहा है? मेरी ये समझाओ मुझे, नफरत की राजनीति के बीच क्यों बोया जा रहा है? संविधान निर्माता डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने भारत की जनता को हक दिया है कि 5 साल में अगर जो कोई नालायकी, कुत्तापना और नालायकी भरा शासन चला रहा है तो उन्होंने वोट के माध्यम से हमको अधिकार दिया है कि 5 साल में हम उसको कुर्सी से लात मार के हटा दें। भारत की जनता ने लगातार 3 बार नरेंद्र मोदी को गुजरात में, लगातार 3 बार भारत में चुनकर भेजा है। अगर जो आप उसका अपमान कर रहे हो तो ये मेरे भीमराव अंबेडकर का अपमान है, क्योंकि भारत की जनता ने वोट देकर उनको उस कुर्सी तक पहुंचाया है। उसमें ना तो हिंदू है, ना तो मुस्लिम है, ना तो सिख है, उसमें सब लोगों ने वोट दिया है और उसमें किसी का कुछ लेना देना नहीं है। किस लिए वोट दिया है? कब्र हटाने के लिए? नहीं, भारत में जो गलत काम हुए कब्र हटाने के लिए नहीं। सड़क हो गई, शौचालय हो गया, सड़क हो गई, शौचालय हो गया, विकलांग वृद्धा विधवा पेंशन हो गई और नारी सम्मान निधि हो गई और 5 किलो राशन हो गया। यहाँ पर अगर जो यहाँ पर कोई बहुत बड़ा दानदाता है
मैं माफी चाहता हूँ, यहाँ पर कोई बहुत बड़ा दानदाता है तो वो अपनी पत्नी को बोले कि मेरे सगे भाई से एक कटोरी आटा ले आ। अब बगल वाले घर से मेरे सगे बाप के लड़के से एक कटोरी आटा ले आ। अगर जो अगले दिन पिसकर तुम्हारा वापस आएगा तो वो सगा भाई आपका एक कटोरी आटा मांगने के लिए आपके घर में खड़ा होगा मैडम, मांगने के लिए आपके घर में खड़ा होगा। और यहाँ पर मोदी जी पिछले 5-6 साल से फ्री राशन 5 किलो दे रहे हैं। और अगर जो किसी में हिम्मत है तो अपने भाई को एक कटोरी आटा, अब अगर जो किसी में हिम्मत है तो अपने भाई को फ्री में एक कटोरी आटा देके। क्या कहना कह रहे कि ये सब मुद्दों के लिए मोदी जी को लाया गया है, तो क्या लग रहा है काम कर पा रहे हैं क्या? अरे मोदी जी को लाया गया है तो मोदी जी जो है महंगाई की बात करें जी, रोजगारी की बात करें, हिंदू मुसलमान छोड़ करके सबको मिलाने की बात करें। ये जो हो रहा है, हिंदू मुसलमान एक दूसरे को मार रहे हैं, एक दूसरे को काट रहे हैं, ये सब अच्छी चीज नहीं है, समझे? पहला राष्ट्रपति, अरे बात और हमारे नौजवान आज हम लोग जो है ये बात कर रहे हैं इकट्ठा होकर के, आपस में तनाव करना ये अच्छी बात नहीं होती। ये बातें हैं। अब वो मुगल ने क्या किया, औरंगजेब ने क्या किया, अब वो अगर जो करना है तो तुम भी कर लो, फिर मुगल बादशाह और तुम में क्या फर्क रह जाएगा, या औरंगजेब में? सही ऐसे पुराने गड़े मुर्दों को ला करके बच्चों को और जो है गुमराह करना, ये हमारे समझ से बाहर है। गाड़ा हुआ मुद्दा के जुमलाबाजी करने से इनकी सरकार कुछ कर नहीं रही है देश में काम। ये झूठ पर बोल के ये देश के चुतिया बना रहे हैं। जैसे नीतीश कुमार बिहार में है पागल दिल्ली के लोगों के ने बना के आप बातों की सरकार बनाते चलेगा तो जनता मान जाएगा? नहीं मानेगा ने। हाँ, जैसे ये लोग है कि जैसे नेता इनकी कहता है तैसे ये लोग यहाँ आके बकते हैं। हाँ, तो इनकी सरकार बनने वाला है तो नागपुर के जवाब क्यों नहीं दे रहे हैं? नागपुर में आदमी मारा हुआ है, घायल हुआ है। अच्छा, तो बीजेपी कह रही है और वीएचपी कह रही है कि हिंदुओं के साथ इतना बुरा किया औरंगजेब ने तो हटाएंगे उनकी कब्र। अरे तो यही तो अब ये वो सवाल चाचा बोल के गए कि बताओ कि हटा क्यों नहीं दे रहे हैं? बताओ कि हटाना चाहिए। हाँ, तो इनका पास मुर्दा है नहीं, ये एक बताओ कि रोज आके लगड़ते हैं, ये लगड़ल बंद करे इनको बना रहे। हाँ, ये मुद्दा है, राजनीति है इनकी। प्रधानमंत्री के कोई कहने के हक नहीं मिलता है। ये बताओ कांग्रेस के बताओ सरकार अपना बताओ सिग्नल चाह रहे हैं। अच्छा, हाँ जी जी। अच्छा, क्या कहना है? आपने बोले कि ये कब्र हटाने के लिए नहीं लाया गया, इन सब मुद्दों के लिए लाया गया, तो क्या कब्र हटाने से नौकरियां मिल रही हैं क्या देश में? बिल्कुल नहीं। कब्र, मंदिर, मस्जिद, कब्र, कब्रिस्तान और रेगिस्तान का मामला ही नहीं है। हमें अपने देश के नौजवानों को शिक्षा देखना, स्वास्थ्य देखना है, बेरोजगारी पे काम करना है। दिल्ली, हरियाणा और महाराष्ट्र जैसे राज्यों में जनता ने भाजपा को संवैधानिक तरीके से चुना है और वहाँ पर काम करना है। ये सब बातें हैं, ये एक तरफ होती रहती हैं। ये गड़े मुर्दों को मीडिया उठाती है जिसमें उसको व्यूअर्स और टीआरपी मिलती है। मीडिया अपने आप थोड़ी ना मुद्दा उठाएगी, जो मुद्दा बनेगा वही। बिल्कुल, लेकिन भाजपा अपना काम 365 दिन जमीन में रह के हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लिए कर रही है। और नहीं तो आपको इसका अगर जो उदाहरण देखना हो तो 11 साल से भाजपा सरकार में है। अगर जो यहाँ 5 साल में प्रधान को लात मार देती है गांव की जनता, वो 30 साल से गुजरात और भारत लगभग 25 साल से राज कर रहा है, उसको जनता भगा दी होती है आज तक लात मार। 55 साल कांग्रेस ने भी राज्य किया, उन्होंने भी काम अच्छे किए होंगे। न बिल्कुल किए, बिल्कुल जो भी हुआ आज तक जितने भी, मोदी जी ने पहली बार जब संसद भवन के अंदर बोला है तो उन्होंने कहा कि देश के अंदर जितने भी प्रधानमंत्री बने हैं उनको देश का बनाने में कुछ ना कुछ योगदान रहा है। चाहे एक दिन के लिए कोई बना हो, चाहे 10 साल के लिए बना हो, आज तक जितने भी प्रधानमंत्री हुए। नेहरू जी की अक्सर बुराई करते हुए देखिए, हम नीतियों की बुराई करते हैं, हम व्यक्ति की बुराई नहीं करते। हम नेहरू जी की जो नीतियाँ थी उनकी बुराई की जाती है। नेहरू जी ने हमारे चने के खेत नहीं उखाड़े थे, भाजपा वालों को गोली नहीं मारी थी, उनकी नीतियों की बुराई की जाती है, ना कि नेहरू जी की। क्या मोदी जी इतना काम किए 11 साल से, तभी तो उनको ला रही है जनता। अरे काम जो है ना, चलो जो भी किया उन्होंने, मोदी जी जो है कितनी फैक्ट्री लगाई, कितने कारखाने लगाए, ये हम सुनना चाहते हैं। और जो है दुनिया की बात इधर उधर नहीं, कितनी महंगाई है, महंगाई पे कंट्रोलिंग करें, ठीक है, अच्छी बात है, अच्छा काम करें, अच्छी बात है, लेकिन महंगाई पर और बेरोजगारी पर बिल्कुल नहीं बोलते।
ये प्रधानमंत्री जी बिल्कुल नहीं बोलते। ये जब आती है बात तो कोई ना कोई मुद्दा आ जाता है फिर सामने। पर वो तो कह रहे हैं ये मुद्दा भाजपा नहीं बनाती है, मीडिया ही बना देती है। अब मीडिया वाले जाने की मीडिया बनाती है, हमने तो जो सुना है भाजपा। अरे भाई वहाँ पे अगर जो कब्रिस्तान थी उनकी तो इसका मतलब फेल है वो जो है प्रशासन वहाँ पे। अगर जो लोग तोड़ने गए तो फेल है वो। एक मुद्दा मिल गया उनको मारने के पीटने के लिए, लड़ाई झगड़ा करवाने के लिए। अरे जब जहाँ पे यहाँ मंदिर है, अगर किसी की हिम्मत नहीं कोई एक ईंटा मार दे, किसी की हिम्मत नहीं है, प्रशासन इतना सख्त हो जाए किसी की हिम्मत नहीं है। लेकिन अगर प्रशासन चाहेगा तो सब कुछ होगा। प्रशासन कहीं ना कहीं वहाँ की सरकार की नाकामी रही कि दंगा हो गया। दंगा पे होता है वहाँ सरकार की नाकामी होती है, समझे। जहाँ पे दंगा होता है वहाँ सरकार की नाकामी होती है। अच्छा। जहाँ पे कोई बात होती है सरकार क्यों बनाई जाती है कि हम लोगों को जो है कोई भी गलती करे उसको सजा जो है दिलवाए। इसीलिए सरकार को चुना जाता है, इसीलिए वोट दिया जाता है, इसीलिए मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री बनाया जाता है। इसीलिए ये नहीं कि जो है पुराना कोई सरकार हो जाता है तो हम लोग बदलने की हिम्मत रखते हैं, अपना सरकार के हिम्मत देते हैं, मजबूत करने के, ताकत देने के। बाकी भाजपा में क्या है, इनकी सरकार कमजोर बनाने के दे, अच्छा। मजबूत नहीं बनाती है। इनकी सरकार दूसरे के कमजोर बनाती है। किसको कमजोर बना रही है किसको कमजोर ये बना दूसरे के झाड़ू का बना दी। अच्छा। अभी झाड़ू का बनाई ना तो आओ किसी पर बातों की कमजोर बनाने के लिए चले। बाकी इनको लड़ने की हिम्मत नहीं है, खिलाने की हिम्मत नहीं है, किसी के आगे अदावा करके उनको देने के वक्त नहीं है, इनको हटाने के वक्त है। तो हटाएंगे क्या इनको अब लड़ने के लिए?